ये किसी चीज का मैप नहीं है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझने के लिए। आज करूं यहां प्राइस रुका हुआ है, ठीक है, तो ये जब मार्केट कल खुलेगा तो मेरे लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जब मार्केट नीचे यहां तक आएगा तो ये चीज मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित जोशी एंड यू आर वाचिंग बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज हम हमारे बेसिक टू एडवांस जो कोर्स है ट्रेडिंग का, उसका जो 7th चैप्टर है उसको सीखने वाले हैं, दैट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इस चैप्टर को अपने बिल्कुल डीप से समझेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन भी देखेंगे और इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे भी, ठीक है। अभी तक हमने डीमेट अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग व्यू सीख लिया, चार्ट प्लॉट करना सीख लिया, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन सीख लिया, टर्मिनोलॉजी सीख ली, कैंडलस्टिक को पूरा सीख लिया 3 वीडियोस के थ्रू, बड़ी बड़ी वीडियोस के थ्रू। और अभी हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड इसी तरीके से हम आगे ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। आपको एक प्रॉपर इंडेक्स मिल रहा है, कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं आपको फिर से बता देता हूं, ये हमारे कोर्स की वीडियो है, बेसिक टू एडवांस कोर्स है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रॉपर स्टार्ट से स्क्रैच से लेकर हम ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग तक चलेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखो, आपने ये दोनों ही नाम सुने होंगे या सुन लोगे, 95% लोगों ने सुन लिया है और बहुत से लोग तो इससे परेशान भी है कि यार ये होता क्या है, समझ नहीं आ रहा, लाइंस ड्रॉ नहीं कर पा रहा और कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क क्यों नहीं कर रहे, है ना। देखो, इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पूरा सिखा दूंगा, प्रैक्टिकल आपको चार्ट पर भी बता दूंगा, आपको एक एग्जांपल से पूरा इस चीज को आपकी नसों में बसाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट इन द एंड काम आपको ही करना है, लगाना आपको ही है और आप ही जितना अच्छे से इसको समझोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप ट्रेड्स ले पाओगे और ट्रेड्स को एक पॉजिटिव वे में एग्जीक्यूट कर पाओगे। बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को करेक्टली आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहां से हमें ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन और ये चीजें मिलती है, मेजर जोन्स मिलते हैं। आपने मेरे मुंह से बहुत सुना होगा कि मैं मेजर जोन पे ही ट्रेड करता हूं और आप लोगों को भी मेजर जोन पे ही ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रहते हैं और बहुत छोटे स्टॉप लॉस रहते हैं और हमें एक अच्छा खासा आइडिया के साथ पॉजिटिव ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, पहले समझने की कोशिश करो। जो भी काम कर रहे हो सब छोड़ दो एक बार के लिए आराम से, या फिर अगर बिजी हो, बाहर हो, फैमिली में बैठे हो, लाइक करके वीडियो को छोड़ दो ताकि आपकी लाइब्रेरी में चली जाएगी, बाद में आराम से ईयरफोन लगा के सुनना, ठीक है। अब आते हैं कि ये होता क्या है। देखो, मार्केट में ना कभी भी प्राइस ऊपर ऐसे एकदम से यूं ऊपर या नीचे नहीं जाता है और मार्केट असंभावना का खेल है, ये भी पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर ऐसे में हम मार्केट में ट्रेड कैसे लें? फिर तो लोग सही कहते हैं कि मार्केट गैम्बल है। नहीं, देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, 10 में से 10 बार वर्क नहीं करेगा लेकिन 7-8 बार काम करेगा, ठीक है। तो अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपको एक चीज पता होनी चाहिए इससे पहले कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है या फिर कोई स्टैटिक चीज नहीं है जो होएगी ही होएगी, यहां है तो सही है। जैसे कि एक मैथ के सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर निकलता है, वैसे कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्रॉपर निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक प्राइस पॉइंट के आसपास का एक जोन होता है 10-15 पॉइंट का, जहां पर मार्केट के रुकने की, रुक कर आगे बढ़ने की, या रुक कर नीचे आने की, या रुक कर ऊपर जाने की, या रुक कर वापस नीचे आने का चांसेस होता है। बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में वो चांसेस होता है। वो बनता कैसे है? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है ना जहां पर मार्केट आ गया है तो बायर और जो सेलर है उनको पता है कि यहां से हमें सेलिंग साइड में जाना प्रेफर रहेगा या फिर बाइंग साइड में जाना प्रेफर रहेगा। वो क्या है, इस प्राइस पॉइंट के आसपास एक्टिव हो जाते हैं और जब एक्टिव हो जाएंगे ना तो एक तरफ का हमें एक अच्छा व्यू मिलेगा और वहीं से ही हम हमारे 30, 40, 50, 60 जितने भी पॉइंट है वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें बस ये चीज का आइडिया लगाना है कि कौन सी जगह मार्केट रुक रहा है और कौन सी जगह से मार्केट वापस से फिसल सकता है। अब ये आइडिया लगाना ही कहते हैं सपोर्ट या रेसिस्टेंस निकालना। अब ये होता क्या है, दोबारा से चलते हैं,
ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि अच्छे से समझा पाऊं थ्योरेटिकल, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये सच में चीज क्या है। खाली लाइंस पर मत जाओ, इसको सीखने की कोशिश करो, ग्रैब कर लो, इसको अपने अंदर बिठा लो। उसके बाद चार्ट पे तो मैं दिखाई दूंगा, ठीक है। अब जब भी मार्केट में देखते हो तो आपने एक चीज देखी होगी, मार्केट ऐसे है ना, या तो पतला सा वी बनाता है या यू सा बनाता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा सा यू बना के सेम अपोजिट में यूं करके या यूं करके मार्केट कहीं ना कहीं से टर्न मारता है ना, जिसको अगर आपने पीछे के चैप्टर्स टर्मिनोलॉजीज वाले समझे हैं तो स्विंग बोलते हैं, है ना। मार्केट स्विंग करता है, ऐसे से जाता जाता यू स्विंग मार जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यू नीचे आया तो यहां से एक स्विंग मार लिया। तो आपको उन स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी जगह है पिछले 1 या 2 दिन या आज के दिन में या फिर पिछले 2 दिनों में, अगर इंट्राडे के लिए जा रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप दूसरी स्विंग्स वगैरह के लिए जाओगे तो आपको मेजर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो कहां पर स्विंग लेकर बार बार एक ही जगह पर आने के बाद मार्केट स्विंग मारता है, मतलब यहां पर एक प्राइस पॉइंट है, एक प्राइस ऐसा है, फॉर एग्जांपल 42,000 का एक ऐसा प्राइस पॉइंट है। मार्केट आता है, रुकता है, एकदम से डिप मार जाता है, फिर आता है, रुक जाता है, डिप मार जाता है, या फिर आता है, थोड़ी देर वहां पर कंसोलिडेट करता है और अचानक से ऊपर निकल जाता है। मतलब कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर प्राइस में रुकावट आती है, वो जैसे चल रहा होता है वैसे चलने नहीं दिया जाता है ना। तो वो प्राइस पॉइंट आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इन शॉर्ट, जहां पर किसी भी शेयर या किसी भी इंडाइसेस यानी कि इंडेक्स का प्राइस रुकने की कोशिश करता है या रुक जाता है, चलता हुआ प्राइस या साइडवेज एक जगह पर हो जाता है, एक ही जगह वहां पर टकरा कर ऊपर जाता है या फिर टकरा कर नीचे आता है, तो वो होता है हमारा सपोर्ट या रेसिस्टेंस। जब भी मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन नीचे आने के बाद थोड़ा सा करके उतना ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर जाके उसी के आसपास जाके कहीं ना कहीं रुक कर वापस ऊपर या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर अपने ने एक लाइन खींच देनी है, जो कि कंप्यूटर पर अगर आप बैठे हो तो Alt+H से डायरेक्ट जहां पर कर्सर होगा वहां पर वो लाइन आ जाएगी, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। वो आपका सपोर्ट या रेसिस्टेंस का एक्ट करेगा। प्राइस उसको नीचे से अगर मार रहा है तो रेसिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, और प्राइस अगर उसको ऊपर से मार रहा है उस प्राइस पॉइंट को या रुकने की कोशिश कर रहा है तो वो आपका सपोर्ट मतलब यहां पर इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, यहां पर से प्राइस ऊपर वापस जा सकता है या फिर थोड़ी देर रुक कर इसको तोड़ सकता है। अब ये वर्क क्यों करते हैं, आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब सपोर्ट मैं पहले सपोर्ट का बताता हूं आपको। सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या है, यहां पर जब प्राइस गिरता हुआ नीचे आएगा तो बायर्स है ना, बायर्स जो दिमाग वाले खिलाड़ी होते हैं, इनमेच्योर या बिगिनर ट्रेडर्स नहीं, जो सच में ट्रेडिंग करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटेबल है, वो पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करते, वो इस प्राइस पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि इस प्राइस पर जब मार्केट आएगा मैं अपनी पोजीशन बाइंग की उठाऊंगा। या फिर जो सेलर्स या फिर जो शॉर्ट करने वाले हैं, पी लेने वाले हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, यहां पर इस रेसिस्टेंस जोन पर वेट कर रहे हैं, यहां प्राइस को आने दो, वहां पर एक कैंडल रुकने के बाद वापस लाल कैंडल के साथ मेरे को सपोर्टिव कैंडल मिलेगी, मैं एंट्री मारूंगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, जोन्स में ट्रेड करना। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लो यहां पर प्राइस है, इसको तोड़ दिया तो मैं यहां ऊपर स्टॉप लॉस लगा के नीचे जाऊंगा, इसको नहीं तोड़ा वापस ऊपर गया तो मैं यहां नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाऊंगा। दोनों ही जगह मेरा स्टॉप लॉस इतना सही है लेकिन मेरे को प्रॉफिट इतना होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट। अब स्टॉप लॉस तो लगाना जरूरी है क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब लोग बोलते हैं सर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो हो गया यार, स्टॉप लॉस किस लिए लगाया है, उससे बचने के लिए ना, बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं है। एक बात है कि मैंने बहुत अच्छा सपोर्ट लगाया लेकिन टूट गया, उसके बाद मेरे को वापस से मेरे को लॉस हो गया, तो ब्रदर हम इसीलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि मार्केट कोई स्टैटिक नहीं है, कोई इसकी डेफिनेशन या भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ये इससे नीचे आ जाएगा सपोर्ट जोन से तो मार्केट नीचे ही जाएगा, वापस ऊपर आ सकता है वो तो एक कैंडल के अंदर, है ना, लेकिन संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी 70-80% हो जाती है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपने अभी तक क्या सीखा है, जहां पर पीछे पहले 5 मिनट में देखेंगे आज कहां रुका है, 15 मिनट में आज का देखेंगे कि कौन सी जगह रुका है, फिर 15 मिनट में पीछे की तरफ जाकर, मतलब कि जो वेरी पीछे वाला दिन है ना, उसके दिन देखेंगे कि कहां उसी जगह प्राइस रुकने की कोशिश करके गया था क्या।
अगर उसी दिन प्राइस रुकने की कोशिश करके गया था तो वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर के लिए रेसिस्टेंस बन जाएगा। अब एक सपोर्ट जोन रेसिस्टेंस भी बन जाएगा जब प्राइस इससे नीचे निकल जाएगा। मान लो ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं तोड़ पा रहा, जैसे ही इसको तोड़ देगा नीचे आ गया, अब प्राइस नीचे घूम रहा है, तो अब जब वापस ऊपर आएगा तो जो पहले सपोर्ट था वही मेरा रेसिस्टेंस का काम करेगा, समझ रहे हो। और वैसे ही जैसे रेसिस्टेंस है, प्राइस तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, ऊपर आया, नहीं तोड़ पाया, जैसे ही इसको तोड़ देगा उसके जस्ट बाद जब ऊपर चला जाएगा तो वापस आएगा, तो यही रेसिस्टेंस अब मेरा सपोर्ट का काम करेगा। ये आपको मार्केट में प्रैक्टिकल करने पर समझ में आएगा। अब एक बहुत ही अच्छे क्विक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वर्क क्यों करता है, आखिर क्या कारण है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क करते हैं। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और इस एग्जांपल को समझेंगे, ठीक है। तो हेलो गाइस, हम हमारे स्क्रीन पर हैं और आपको एक ये रूट मैप दिख रहा होगा। दरअसल ये किसी चीज का मैप नहीं है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझने के लिए। आज इसके थ्रू हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को इन डेप्थ समझेंगे कि सच में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क क्यों करता है। देखो, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कोई भी एक लेवल कैलकुलेटिव नहीं है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज ओनली ए साइकोलॉजिकल लेवल जो हम ट्रेडर्स की वजह से ही बनता है। हम ही लोग इन्हें बताते हैं और हमारे साइकोलॉजी की वजह से ही ये वर्क करता है। पहले तो हम इस एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, कुछ बाइकर्स है, ठीक है, मस्त एकदम अपने जिंदा दिली से जी रहे हैं। इनको जयपुर से लेकर कसोल तक का रास्ता तय करना है, लेकिन सीधा तो कर नहीं सकते, बीच में रूट होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बीच में ट्रैफिक पुलिस भी होगी, बीच में बैरिकेड्स भी होंगे। चलो ठीक है, ये बाइकर्स निकल पड़े भाई। निकलने के बाद जैसे ही ये नोएडा के आसपास पहुंचे, नोएडा के आसपास इनको मिल गए भाई आगे बैरिकेड्स। कुछ बाइकर्स थे जो आगे जाके देख के आए कि नहीं भाई, पीछे बहुत बढ़िया एकदम पुलिस वाले खड़े, चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं और हम एक साथ इतने सारे बाइकर्स हैं, कहीं ना कहीं रोक लेंगे। कुछ यहीं पर खड़े रहे, यहाँ पर काफी देर तक कभी इधर कभी इधर कभी इधर टाइम पास करते रहे अपना। चलो देखते हैं। जैसे तैसे इन्होंने क्या किया, थोड़ी देर तक तो यहाँ रुकते रहे, उसके बाद इन्होंने चकमा देकर जैसे तैसे करके साइड से निकल गए बिना पकड़े। अब दिल्ली आए तो भाई साहब इनको बहुत बड़े बैरिकेड दिखे कि यहाँ तो यार गड़बड़ हो जाएगी, इन्होंने तो धर लिया तो बाइक सीज कर देंगे। इन्होंने क्या किया, दिल्ली में एक दिन स्टे करने का सोचा कि यार एक दिन स्टे कर लेते हैं, थोड़ा दिल्ली घूम लेंगे, फिर जैसे ही थोड़ा सा बैरिकेड हल्का होगा हम निकल पड़ेंगे और निकलेंगे जल्दी से। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले, ये अगले दिन स्टार्ट होते ही चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आते ही भाई साहब इनको फिर दिख गई बैरिकेडिंग। अब चंडीगढ़ से बैरिकेडिंग दिख गई तो कुछ लोग तो यहीं से घूम गए। अब यहीं से घूमे तो वापस इनको यहाँ पर दिल्ली के आसपास बैरिकेड दिख गया। अब दिल्ली पे बैरिकेड जैसे दिखा तो इन्होंने कहा चलो ठीक है यार, चंडीगढ़ क्रॉस कर लेते हैं, अब तो ज्यादा दूर रहा नहीं है। जैसे तैसे करके साइड से थोड़ा कभी आगे कभी पीछे यू टर्न मार के जैसे तैसे करके चंडीगढ़ से भी निकल ली। अब चंडीगढ़ से निकलने के बाद ये फटाफट से शिमला के पास आ गए तुरंत, क्योंकि अभी क्या जोश आया हुआ था, अभी पहाड़ियों की वादियों में आ चुके हैं, तो फटाफट शिमला आ गए। शिमला आके भी इनको बैरिकेड मिले, लेकिन ज्यादा कोई खास नहीं था। इन्होंने बैरिकेड से आराम से अपने आप को क्रॉस किया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए और निकल गए और पहुंच गए कसोल। कसोल आते भाई साहब एक बंदे की बाइक होगी पंचर। उसने क्या किया, वापस उसको कसोल से पहले ही डायरेक्ट उसको शिमला पे ही एक दुकान थी, वहां पे वो अपनी बाइक को लेके गया, सही वही करवाई। ये तो पहुंच गए कसोल। अब हम कहां पहुंचते हैं ये देखो। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये जो लोग हैं ना, ये हम हैं, वी आर द ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ दीज बाइकर्स, ठीक है। और ये जो रुकावट है ना, अगर मैं यहां पर लाइंस बना दूं, अगर मैं यहां पर लाइंस क्रिएट कर दूं इस तरीके से, शिमला, जयपुर पे, नोएडा पे, दिल्ली पे, चंडीगढ़ पे और यहाँ पे शिमला पे एंड कसोल पे, तो ये क्या बन गए हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जोन। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, जस्ट अ सेकंड यहां से बताता हूं। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा डरा, यहां पर काफी देर तक बाइकर्स खड़े रहे, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, जैसे तैसे करके तोड़ दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गए, डरे, आए, वापस आए, निकल गए, फिर वापस गए ऊपर चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ से फिर नीचे आए। एक बंदा वापस यहां तक आया था, लेकिन यहां पर वापस पुलिस वाले देख के वापस निकल गया, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। आगे जाते जाते शिमला के आसपास उस दिन बढ़िया दिन, अच्छा था, बढ़िया बुलिश व्यू था, फटाफट से निकले। यहां पर अगले दिन थोड़ा सा रुकने के बाद तुरंत प्रभाव से कसोल पहुंच गए और एक बंदे की बाइक पंचर हुई थी, वो वापस यहां तक आया और यहीं कहीं फंस के रह गया।
तो ये क्या बन गया आपका मार्केट। इसी तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वर्क करते हैं। ये जो नोएडा दिल्ली आपको दिख रहा है ये जोन्स है, यहां पर सेलर्स एंड बायर्स एक्टिव है। जैसे ही हमारी पोजीशन यहां तक जाएगी इसके बाद हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आगे सेलर्स ऑलरेडी हैं, वो हमें नीचे पटक देंगे। और जैसे ही हम यहां से नीचे आगे की तरफ निकलेंगे, अब बायर्स ने सपोर्ट कर दिया है, अब दिल्ली तक यानी कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर हम देखेंगे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद टिल चंडीगढ़ तक हमारे पास एक दूसरा रेसिस्टेंस जोन है, यानी कि एक प्राइस पॉइंट तक हमारा रेसिस्टेंस जोन है, वहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये वापस आता है मतलब कि रेसिस्टेंस को फेस करके वापस सपोर्ट तक आया है, और यहां पर जब कसोल पे जब शिमला के आसपास आया था तो यानी कि उसने सपोर्ट को फेस करके सपोर्ट को तोड़ के ब्रेकडाउन देके वापस से आया। इस तरीके से हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखो मेजर जोन जहां पर होता है वहां सेलर्स एंड बायर्स एक्टिव होते हैं, उन्हीं की एक्टिविटी के हिसाब से हम हमारा ट्रेड लेते हैं। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रियल चार्ट के अंदर दिखा देता हूं। चलो अब देखो, अब ये एक रियल मार्केट है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर चार्ट में हम देख रहे हैं एक रियल मार्केट है जहां पर भी प्राइस रुकता है। अगर जैसे कि मैं अगर यहां बनाने की कोशिश करूं, यहां प्राइस रुका हुआ है, ठीक है। तो ये जब मार्केट कल खुलेगा तो मेरे लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब यहां प्राइस रुका हुआ है तो कल को मार्केट जब यहां से निकलने के बाद, इस जगह से निकलने के बाद जब मार्केट नीचे यहां तक आएगा तो ये चीज मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। और अगेन जब मार्केट यहां निकल जाएगा तो ये चीज भी मेरे लिए सपोर्ट काम करेगी। ये तो होगी स्विंग्स वाले सपोर्ट। अब कुछ प्राइस पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर हमें देखना होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां देखूं, ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन थी, ठीक है, इसको यहां तोड़ा तो ये कहीं ना कहीं प्राइस यहां रुका, ठीक है। अगेन प्राइस यहां रुका, ठीक है। अगेन यहां कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हुआ, अगेन यहां प्राइस रुका, और जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहां पर अगर मैंने बुलिश साइड में एक ट्रेड लिया होता, कोई एसएल मेरा हिट नहीं होता, मैं एक अच्छा ट्रेड लेके जाता, ठीक है। इस तरीके से तो आपको डे एसएल आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन सॉरी डे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन। अब अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा और उठा के देखेंगे तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस रुकता हुआ आया है। ये देखो, यहां रुका, यहां रुका, यहां रुका, अगेन यहां रुका। अगले दिन जब यहां गैप अप खुला था तो यहां से ऊपर नहीं जा पाया। इसी तरीके से अब ये मेरे लिए एक मेजर जोन है जो 550 525 के आसपास का जो लेवल है। 500 का तो वैसे ही क्रूशियल लेवल होता है, लेकिन ये अब मेरे लिए मेजर जोन है। अब एक अगर यहां देखोगे तो यहां स्विंग था, ठीक है, और यहीं कहीं आकर वापस प्राइस रुका। तो अगर मैंने यहां से कोई ट्रेड बना रखा है तो मेरे पास ये लेवल है कि मेरे को यहां तक जाने के बाद मेरी पोजीशन का कुछ करना है। अगेन यहां मैंने बाइंग बनाई है तो मेरे पास ये लेवल है कि यार यहां से रिटर्न बैक कर सकता है, मेरा टारगेट यहां तक निकलता है। इस तरीके से मेरे टारगेट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अगेन मैं यहां पर इस जोन पे बाइंग की है तो मेरा एसएल का आइडेंटिफाई यहां से हो रहा है। अगर मैं यहां तक ये प्राइस घूमकर वापस आता है, अगर मान लो ये प्राइस यहां तक आता है और मैं अगर बाइंग साइड में वापस ट्रेड लेता हूं तो मेरे पास ये जोन है कि यहां पर मैं अपना एसएल रख सकता हूं। और एक बाइंग साइड, अगर नीचे एसएल टूट गया तो मार्केट वापस नीचे आएगा, और नीचे आते वक्त अगर ये यहीं से भी वापस यूं करके रिट्रेस कर देता है तो यहां से एंट्री, यहां पे एसएल और मेरा यहां तक का टारगेट बन सकता है। स्विंग्स डिसाइड करते हैं कि आपका टारगेट कहां तक है, आपके एसएल कहां तक है। और अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा और श्रिंक करते हैं। थोड़ा सा और श्रिंक करने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट था जहां पर प्राइस बार बार रुक रहा था। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट जोन मेरे लिए यहां पर क्रिएट हो गया। अगेन प्राइस यहां बार बार रुक रहा था तो ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस जोन का काम कर गया। अब देखो, यहां प्राइस रुका, यहां रुका, यहां रुका, तो ये आगे आते आते मेरे लिए एक जोन का वर्क करेगा। अगेन थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं। आप अगर देखोगे चार्ट में तो लगेगा कितना आसान है, लेकिन जब खुद से निकालोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लेवल है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से रेसिस्टेंस का काम किया। देखो प्राइस कितनी बार यहां टच होके वापस यहां टच किया, अगेन यहां टच किया, अगेन यहां टच किया, अगेन यहां टच किया, और जब इसको फाड़ा तो बहुत ही अच्छे से फाड़ा, लेकिन वापस आके यहीं वापस देखो, ये जो सपोर्ट था यहीं आने के बाद क्या बन गया, रेसिस्टेंस। फिर इसको तोड़ा, यहां फिर इसी जोन के आसपास रुका।
तो इस तरीके से आपको चार्ट के जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं। लॉन्ग टर्म पे इस तरीके से डिसाइड हो जाएंगे और शॉर्ट टर्म पे जब आओगे तो आपको स्विंग्स वाइज स्विंग, और उसी स्विंग पर अगर पीछे के दिन पे कहीं ना कहीं रुकावट है, जैसे कि यहां पर एक रुकावट ऑलरेडी थी इसके आसपास, अब बोलोगे ये तो हर जगह है, हर जगह नहीं है बेटा जी। जैसे ही अपने इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ना तो हमें ट्रेड्स लेने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब अगर मैं इसको देखो सबको हटा देता हूं पहले, तो अब अगर आप देखोगे तो जैसे ही इस प्राइस पॉइंट के आसपास प्राइस वापस आया तो यहां पर मेरे को आइडिया है कि यहां ऑलरेडी एक सपोर्ट था, कल मार्केट यहां बंद भी हुआ था आसपास, तो ये भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट या रेसिस्टेंस का वर्क करेगा। मार्केट ने यहां वेरी किया, यहां से मेरे को एक रेड कैंडल मिली, थोड़ा सा मैं कंफर्म होके अपनी साइड में आ गया। अगेन मार्केट यहां था, यहां से यहां तक एक काइंड ऑफ जोन बनाया, ठीक है, ये देखो यहां से यहां तक, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। एग्जैक्ट अगर देने लग जाएंगे, सब कुछ एग्जैक्ट मिलने लग जाएगा तो हर कोई पैसा कमाने लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगेन सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, वापस बुलिश व्यू दिया, कहीं ना कहीं पैसे कमाने को मौका मिला, अगेन यहां पर मिला। तो इस तरीके से जो स्विंग्स होते हैं, कभी भी स्विंग्स को बिल्कुल भी मतलब वो मत करो, अवॉइड मत करो। स्विंग्स हमेशा काम करते हैं, स्विंग्स पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे ये स्विंग हो गया, ठीक है, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, यहां पर रुका है, यहां पर हो गया, अगेन ये एक अच्छे लेवल के साथ चलता हुआ प्राइस यूं करके वी शेप के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको चार्ट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मार्केट में अपने रियल मार्केट में बैठ के काम करेंगे तभी भी आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा, आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन देखेंगे तो यहाँ पर देखो बार बार एक ही जगह प्राइस रुक रहा था, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, यहाँ पर प्राइस रुक रहा था, यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फायदा क्या हुआ, ट्रेड लेने में बेनिफिट मिलता है। एक बार आइडेंटिफाई करना, देखो ये देखो कितने सही तरीके से। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर ये काम किया, अगली बार यहाँ ये काम कर गया, यहाँ पर ये बड़े लेवल्स पे काम कर गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो देखो ये था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको 15-20% भी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे मार्केट के अंदर वैसे वैसे काम बनता चलेगा। एक बात हमेशा याद रखो, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लो, कम से कम लॉस होने दो ताकि आपके पास कैपिटल बचे ट्रेड लेने के लिए। जितने ट्रेड लोगे उतना मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस आएगा। पेपर ट्रेड से मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं आता है फॉर श्योर। पेपर ट्रेड से ठीक आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, आपको मार्केट का पोटेंशियल पता चलता है कि हाँ इतने कमा सकते हैं या इतने डूब सकते हैं। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है दैट विल कम फ्रॉम द प्रैक्टिकल ट्रेड्स। आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे, आपको अपनी कैपिटल बचानी पड़ेगी। भूल जाओ मुझे प्रॉफिट करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए ट्रेड उठाने के लिए, तभी तो कर पाएंगे। अदरवाइज करेंगे कैसे, करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, है ना। चलो ये थी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को। और जो लोग नए हैं डू सब्सक्राइब अगर कुछ सीखना है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी सिखाने के लिए बैठे हैं। थैंक यू सो मच।